नमस्कार श्रोतागणों भक्तजनों। आज हम सब विष्णु भगवान की कृपा से श्री गरुड़ पुराण के तीसरा अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम यातना को वर्णन चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभाशुभ सुनने से कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा सुनने के द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। तो यहाँ पर भगवान श्री हरि हमारे विष्णु जी कहते हैं गरुड़ महाराज जी से, अनाधंतम च प्रवक्ष्यामि श्रोकविन्तात्मज कथम्याने अपि नरके त्वं भविष्यसि कंपितः त्वारेद्धो जनानि चतुर्युक्तानि कश्यप बहुभीतपुरादग्रे धर्मराजपुरं महत्। तो भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे विंता पुत्र गरुड़ जी, मैं नरक यातना के आदि से अंत तक कहूंगा। नरक यातनाओं के बारे में सुनो। मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उससे सुनने मात्र से ही, पढ़े ना पढ़े, करे ना करे, बस सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे कश्यप नंदन, बहुभीतपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। यहाँ 12 महीने यम मार्ग की यात्रा करने के बाद आत्मा पहुँचता है। तो उसका 44 योजन में फैला हुआ है धर्मराज का नगरी क्षेत्र। हाहाकार समायुक्तम दृष्ट्वा कदन्ति पातिकी तत्क्रदनं समाकर्षयस्मस्य पुरचारणः। तो भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ जी, वहाँ हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी जीवात्मा जब वहाँ पहुँचता है तो रोने लगता है। उसके क्रदन को सुनकर करुण विलाप को यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण सेवक दूत जो होते हैं, प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। तो धर्मराज के द्वारा वहाँ पहुँचने पर धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक का प्रतिहार स्थित रहता है। तो वह द्वारपाल जाकर वहां चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करती है। वहां पर कहते हैं, नास्तिकाये नरास्ताक्षर महापाप रता सदा ताम सच्च सर्वान् यथा योग्यम समज्ञ जानाति धर्मराज। हे ताक्षर, जो नास्तिक और महापापी प्राणी, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति सब जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवणों मतलब दूत धर्मराज के, जो हमारे आपके प्रत्येक शुभ अशुभ कर्मों को निरीक्षण करते रहते हैं। तो श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। विश्व अर्घ पृथ्वी पाताल में विचरण करने वाले तथा दूसरे से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं सब कुछ हमारे आपके बारे में। उनके नेत्र सुदूर के दृश्य को भी देख सकते हैं। वो धर्मराज के नगरी में रहते हैं, पर उनके नेत्र यहाँ के भी सारे हमारे आपके शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। तेखां पतन्यस्तथा भूता श्रावयः पृथगाहया स्त्रीणां विचेष्टितं सर्व तं विजानन्ते तत्त्वतः। तो श्रोमणी नाम की उनके पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, सब दूर से ही देख लेती हैं। अर्थात
श्रवणों के समान ही हैं वो ही उनकी पत्नियां। वे स्त्रियों के सभी प्रकार के चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। स्त्रियों के श्रवणी जो होती है स्त्रियों के कार्य को देखती है, श्रवण पुरुषों के कार्य को देखते हैं। यहाँ पर हम जो करते हैं तो मनुष्य छिप कर चोरी से, अंधेरे में, प्रकाश में, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी करता है, कहता है, सोचता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणिया चित्रगुप्त से बताते हैं जाकर हमारे आपके कर्मों के बारे में। वे श्रवण और श्रवणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, सेवक। जो मनुष्य मानसिक, वाचिक, कायिक, शरीर से, वचन से, मन से सभी प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करते हैं, उनको जाकर वे ठीक ठीक सब बताती है। एवं तेषां शक्तिरस्ति मत्तर्यात्मर्याधिकारिणां कथयन्ते नृणां कर्म श्रवणा सत्यवादिनः। तो मनुष्य और देवता के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी हैं। कभी किसी के लिए घूस नहीं देते कि हम आप कितना फल उन्हें दें, वही कहेंगे जो हम आपने सत्य है, जो हमने किया है। तो उनके पास ऐसी शक्ति है श्रवण और श्रवणियों के पास, जिसके बल से वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत हम लोग जो करते हैं सब, व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है। तो श्रवण और श्रवणिया को अगर अपने पक्ष में करना है हमें आपको, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे व्रत, दान, सत्य और उपकार, ये सब कर्म करने के हमें अभ्यास डालना होगा, तभी वो हमारे पक्ष में आते हैं और न हमारे प्रतिकूल हो जाएंगे। तो उनके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। जिसके पक्ष में वो बोल दिए और जिसके विपरीत बोले उन्हें नरक, और जिसके साथ होके बोले उसको स्वर्ग हो जाता है। उन्हीं के बयान पर एक प्रकार से वो गवाह होते हैं हमारे आपके पक्ष के, जो भी गवाही दे देंगे वही धर्मराज मानते हैं, हमारी आपकी नहीं सुनते। आदित्य चंद्रावनिलो अनल सधो भूमिरापो हृदयं यस्मश्च आहचरात्रिश्च उरे च संध्यये धर्मस् जानाति नरस्य वृतम्। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवणा भास्करादय कस्थं तत्र पतयन्ति पापं पुण्यं च सर्वशः। तो सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम और दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को, हमारे आपके कर्मों को सब बताती हैं। यही सब है। और धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को पूर्णतः देखते हैं। ध्यान दीजिए, धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य हमारे आपके सारे शरीर में सभी पाप पुण्य को पूर्णतः देखते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं हमें कोई नहीं देखता, हमारे पीछे कोई नहीं है, लेकिन सब हैं, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ये सब व्यवस्थित किए गए हैं ताकि हमें आपको नियंत्रण में रखा जा सके। तो इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखलाते हैं पापियों को। पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ति यं रूपं भयंकरं दंडहस्तं महाकायं महिको परिस्थितम्। तो वे पापी यम के भयंकर रूप को देखते हैं। पापियों को यमराज जी हमारे भयंकर रूप दिखलाते हैं अपना, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर सवार होते हैं। और उसके बाद प्रलयकालीन मेघ बादल के समान एकदम आवाज वाले गर्जना करते हैं, काजल के समान काले होते हैं। तो बिजली के प्रभाव के आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले
उस दाढ़ों के कारण वो भयंकर मुख वाले, लाल लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले होते हैं यमराज। ऐसा भयंकर रूप होता है। तो मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह होते हैं, एकदम विकराल रूप। तो यमराज के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। जो पापी आत्मा होते हैं, बड़ी ताड़ना मिलती है वहां पर, उन्हें सब भयंकर रूप दिखलाते हैं। भो भो पापा दुराचार अहंकार प्रदुष्टा कर्मत मर्जितम पापम युक्माभिर्विवेक भी काम क्रोधात् पन्नम संगमेन च पापिनाम तत्पापम दुखदम विहात् किमर्थम चरितम जनाः। तो क्रोध से एवं तथा पाप की संगति से जो पाप तुमने किया है, हमने किया है, वह सब दुख देने वाला भयंकर होता है। फिर वे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया, ऐसा यमराज जी कहते हैं। तो पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक पापों को किया है, उसी प्रकार यह आत्मा भी भोगनी पड़ेगी। हम सब इस समय यातना भोगने से क्यों परामुख हो रहे हो। यमराज जी कहते हैं कि जब पाप प्रसन्नता से करते थे तो भय डर नहीं लगता था। अब आज जब उसका फल भुगतने का समय आया तो आप व्याकुल हो रहे हो, डर क्यों रहे हो। वही प्रसन्नता दिखलाओ जो पाप करते समय आप दिखलाते थे, उस समय नहीं सोचते थे, वैसे निडर रहो। अब यहाँ भी कृतानि यानि पापानि युक्मा भी है सुगहुन्नया पितानि पापानि दुःखस्य कारणं न वयं जनाः मूर्खे अपि पंडिते वापि दरिद्रे वा श्रेयाविन्ते सबले निर्बले वापि समवर्ति यम स्मृतः चित्रगुप्त स्थिति वाक्यं श्रुत्वा ते पापिन तदा सोचन्त स्वानि कर्माणि तिष्ठे तिष्ठन्ते निश्चला। तो यमराज जी कहते हैं हमारे वहां पर कि तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, ये पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। और इससे हम लोग कारण नहीं है जो दंड दे रहे हैं, इसके कारण तो आप स्वतः हो, क्योंकि आपने वैसा ही कर्म किया है। हम यहाँ भी अगर गलत करते हैं तो हमारे लिए सरकार थाना, अदालत, जेल, दंड, फांसी, उम्र कैद सजा निर्धारित किया है। वही नियम यहाँ भी है। क्यों कि जो सनातन ईश्वरों ने कर दिया है उसी के आधार पर साइंस, विज्ञान सब चलते हैं। तो परलोक का नियम इहलोक भी है, सेम टू सेम। केतानि यानि पापानि कुभावे बहुज्ञान। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं, हम नहीं हैं। तुम मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्बल, यमराज सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, किसी के साथ घुसपैठ ही नहीं करते। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे सभी पापी अपने अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेत मूर्छित हो जाते हैं, चुपचाप होकर बैठ जाते हैं हाथ जोड़कर। वहां फिर क्षमा की, दया की आशा लगाते हैं, ऐसा होता नहीं। धर्मराजो पिताने दुष्टवा चोरविन्निश्चलान् स्थितान् आज्ञापेऽपि पापानां यास्ति चैव यथोचितम्। तो धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं कि हे पापी, महान घोर अत्यंत भयानक नरक में चलो अब, क्योंकि आपने नरक का ही कर्म किया है काम। तो यमराज के आज्ञाकारी सेवक दूत उन्हें प्रचंड और चंड आदि नाम वाले दूत, ध्यान दीजिए, प्रचंड और चंड दो दूत होते हैं भयंकर, एक पांस से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले चल जाते हैं। तत्र विच्छो महानेको ज्वल अग्नि संप्रभ पंचयोजन विस्तीर्ण एक योजन मुच्तर। तो एक योजन
वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो आग की तरह जलते रहता है। उसमें फल नहीं, अग्नि निकलती है, जो 5 योजन में विस्तार फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उसकी ऊंचाई 1 योजन है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर सर नीचे लटका देते हैं, पैर ऊपर, उसे वृक्ष पे बांध देते हैं और सांकलों से बांधकर दूध पीते हैं। वहाँ जलते हुए रोते हैं, हम सब तड़पते हैं, विलखते हैं, पर वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। यहाँ तो हमारे आपके भाई, बंधु, मित्र, फ्रेंड, नाथ, रिश्तेदार तमाम सहायक बनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माता बहनों, कि यहाँ या जो भी हमारे सहायक बनते हैं, अगर हम गलत करेंगे उसमें ज़्यादा सहायक बनेंगे। अगर हम कोई अच्छा कर्म करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, भक्ति करेंगे या पर उपकार करना चाहें, दूसरों को सेवा करना चाहें, माता पिता की भक्ति करना चाहें, इसमें कोई नहीं मदद करता, सब अपने कदम पीछे ले लेते हैं। लेकिन अगर हम कोई अशुभ काम ज़्यादा तक करना चाहेंगे, कोई ऐसा बिरला ही होता है जो विवेकी हो, हमें सत्मार्ग दिखाए, नहीं तो सब साथ छोड़ देते हैं। पुनः पुनः सते दुते हनन्ते लोहष्टिभिः मुग्धरे तो मरी तो भो भो पापा दुराचारा किमर्थ दुष्ट चेष्टितम। तो बार बार लोहे की लाठियों, मुगदरों वालों, छड़ियों और गदाओं, मुसलों से उन दूतों के द्वारा अत्याधिक मारे जाते हैं, हमें पीटा जाता है खूब। तो मारने से जब वे चेष्टा रहित, चेतनाशून्य, मूर्छित हो जाते हैं हम सब, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं कि अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचार क्यों किया, पाप क्यों किया? सुलभ होने पर भी जल अन्न का हमने दान क्यों नहीं किया तुम सबने? ऐसा दूत लोग कहते हैं। तुम लोगों ने आधा ग्रास भी किसी को नहीं दिया, ब्राह्मण के मुख में नहीं डाला या किसी जीव को नहीं दिया, चाहे पशु हो, पक्षी हो। यथा अन्न सबको भाग बांटकर ही हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया। अगर यमराज का ध्यान करते चित्रगुप्त का हमारा, तो आप पाप से डरते, वो भी नहीं किया। सुश्रुवा हिताचितो नो अस्नंतो भुगांस पाप फलम स्वयं यतस्त्वं धर्महीनो अशि ततः सत्संगयो भीषम क्षमापराधं कुरुते भगवान हरिरीश्वर वयम तू स पराधानं दंडता ही तदाज्ञा। तो संतों की सेवा भी नहीं की, इसलिए अब स्वयं किए गए अपने पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो और इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, माताओं बहनों, कि यहाँ धर्म बहुत आवश्यक है। हम यहाँ शरीर के लिए तो जरूरी नहीं समझते, शरीर के लिए तो हम एसी, कूलर, ऊंचे ऊंचे महल, गाड़ी, इन सब पे महत्व देते हैं। और वहाँ हमारे इसी शरीर को सुख चाहिए तो सिर्फ धर्म, दान, पुराण वेद की श्रवण कथा, ये सब पे हमें ध्यान देना होगा। निदार ऊंचे ऊंचे गाड़ी, महल, बंगला पर ही नहीं। पापना तस्य पुत्रे गात्रछेदो भवेत् ततः तानधः पतिस्तात्वानो भक्षयन्ति रुदन्ति ते रुदन्तस्तते ततो दूतैर्मुख पामोयम रेणुभिः। तो गिरने से उस सालमी वृक्ष के पत्तों से उसका शरीर कट जाता है। जब वहाँ हम लटकाए जाते हैं, गिरते हैं, गिरते समय हमारा शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए प्राणियों को फिर कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं, पर प्राण नहीं निकलता, हमारे अंग निकल जाते हैं, तो वहाँ मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो शरीर ही और उसमें आत्मा हमारी वही डाली जाती है जो यहाँ है। तो वहाँ अंगुष्ठ मात्र शरीर देह मिलेगा हमें। हाँ, दर का शरीर हम के द्वार पर हम त्याग देते हैं, जो यहाँ से 12 माह जाता है, वहाँ फिर यातना भोगने के लिए अंगुष्ठ मास से भी प्राप्त होता है। तो
फिर उन रोते हुए पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पांसों से बांधकर मुकदरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से कांट की भांति जिसम में यहाँ लकड़ी आराक मशीन की चिरवाते हैं, वैसे हमारे शरीर के 2 टुकड़े किए जाते हैं। और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर लकड़ी चीरते हैं। अधर्म खत्वा अवटे केचे भिद्यन्ते मूर्धिन सायकैः अपरे यतयन्त मध्यस्था पीडयन्ते चेचु दंडोवत केचित् प्रज्वलमानेस्तु शंगारैः परितो भृशम्। कुछ लोगों को आत्माओं को वहाँ पापियों को गड्ढे में आधा गाड़ कर सिर में बाणों से निशाना लगाकर छेदा जाता है सिर, और कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके और लोहा पिंड की भांति धधकाया जाता है, जैसे हम यहाँ लोहा धक्के उसको गर्म करते हैं, तपाते हैं। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाही में और कुछ को तेल के कड़ाही में तले जाते हैं, जहाँ हम भुजिया तलते हैं, वैसे वहाँ हमारी फ्राई होती है हमारे यहाँ की शरीर की। और कुछ को घी के और किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सन्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है, जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान के लिए महामा कंस ने व्यवस्था किया था कुलेया पीड़ हाथी का कि रास्ते में भगवान केशव को कुचल दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उल्टा हुआ। अब कुछ को कीड़ों से युक्त तालाब में डुबो दिए जाते हैं, वहाँ कीड़े धारदार वाले उन्हें डसते हैं। सृणवे प्रथयन्तयन्ये देहि देहि धनम मम यमलोके मया दुष्टो धनम में भक्षितम त्वया। कुछ दूसरे पापियों को ऋणों को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। तो यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है मेरा धन तुम्हें लिया है, क्योंकि जो हम आप जिसका करते हो वो भी सब वहां जाते हैं और सम्मिलन होता है नरक में। तो जिसका लेन देन होता है वहां पे तगादा करके बतला देते हैं कि ये कैसा है, वहां पे एक आत्मा दूसरे आत्मा का ही गवाही दे देता है। और नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सरियों द्वारा मांस नोच नोच कर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके धर्म की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। नरका दुख बहु लास्तास्त्र विच समीपतः तेखवस्तियं महा तद्दुखम। तो उस वृक्ष के समीप में बहुत से दुखों से परिपूर्ण नरक हैं, तो जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से हमारे जीवांश नहीं किया जा सकता। तो हे आकाशचारिण गरुण जी, भगवान श्री हरि कहते हैं गरुण जी से कि हे गरुण जी, नरकों की संख्या 84 लाख है। नरकों की संख्या 84 लाख योनि है। तो इनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तो 84 लाख में जो भयंकर नरक है वो मात्र 21 नरक है। तब ये अस्त्रो लोह संकुश्च महारव शामली रौरव उन्मल कालसूत्रकः ऊते मृत्तिकः संघातो लोहितोच्च सुविखः संप्रताप्नः। तो तामिस्त्र लोह शंकु महारौरव सालमी रौरव उर्मल कालसूत्र पूत मृतिक संघात लोहितोत सविक संप्रतापन महानिरय काकोल संजीवन महापत अविची अंधतामिस्त कुंभीपाक संप्रतापन तथा तपन। ये 21 नरक हैं वहाँ के जो भयंकर हैं, महान दुखदायी, जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। हमारे पापों के अनुरूप ये सब मिलते हैं, भयंकर पाप से। एतेको पतिता मूढ़ा पापिष्ठा धर्मवर्जिता यत्र भुवर्जन्ति कल्पांतः तस्ता नरक यातना। तो
इस नरक में गिरे हुए मूर्ख पापी अधमूर अधर्मी जीव कल्प पर्यंत कल्पों कल्पों तक उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। और रामायण में भी माता अनसुईया ने भी समझाया है, माता क्षण सुख लाख जन्म सतकोटि। हम लोग क्षण मात्र सुख के लिए 7 जन्मों को नष्ट कर देते हैं, कल्पों कल्पों तक नरक में जाना पसंद करते हैं, पर छोटा सा हम लोग धर्म नहीं करना सीखते। एक प्रबुदन्ते ध्यायन्त हितवेदम स्वकलेवरम कुशलेस्ता पाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम देवेना साधितम तस्य समले निर्ये पुमान भोगन्ति कुटुंब पोषण हितद्रव्य इवातुर। तो प्राणियों के साथ जो हम यहाँ पे पड़ोसियों से, अपने भाई बंधु माता पिता सब प्राणियों से द्रोह करते हैं और भरण पोषण किए गए हुए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर, जिसके शरीर का हम पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं, जिसकी हम रक्षा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसको सब हम यहीं छोड़कर पाप कर्म राह खर्च को, हम जो पाप करते हैं उसका फल होता है वही नरक रास्ते में हमें राह खर्च है, और जो पुण्य करते हैं धर्म करते हैं उसका शुभ फल वही राह खर्च है। अब आपको कौन सा राह खर्च पसंद है, दुखदाई या सुखदाई, वही आप लीजिए। तो जिसका द्रव्य चोरी चला गया है धन, ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। कुटुंब पोषण जो हम अपने आप के परिवार की करते हैं, पर उपकार की चिंता नहीं करते, धर्म की चिंता नहीं करते, नरक का डर भय नहीं करते, भगवान की आज्ञा का हम लोग पालन नहीं करते। अब हमारे श्री हरि श्री राम जी या प्रभु श्री विष्णु भगवान आज्ञा कहाँ से देते हैं? 4 वेद 6 7 18 पुराण, यही भगवान का आज्ञा का स्रोत है। इसी से हम भगवान को आज्ञा क्या है शुभ अशुभ वो जान सकते हैं। तो केवल धर्म के, केवल अधर्म से अपने परिवार का पोषण पालन करके प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधतामिस्त नामक नरक में जाता है। जो सिर्फ अपने परिवार का हम पालन पोषण करते हैं और परोपकार या किसी को बाहरी वाले के बारे में, दूसरों के गरीब निर्धन निर्बल के बारे में हम लोग नहीं सोचते, उसका फल यही होता है कि अंधतामिस्त नरक। परिवार पालन का करने का फल यही है वहाँ, यहाँ पे चाहे तो हम सोचे यही प्राप्त होता है। तो मनुष्य लोक के नीचे नरक की जितनी यातनाएं हैं पृथ्वी से नीचे, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म पाता है। अर्थात हम सबसे तर नीचे नरक में जाते हैं, इसके ऊपर एक क्रम से क्रम ऊपर आते हैं नरक भोगते हुए, एक एक नरक भोगते हुए जैसे जैसे ऊपर आएंगे शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते होते हमारे पाप फल नष्ट होते हैं, तब जाके हमें मृत्युलोक प्राप्त होता है। अब यहाँ आने पर जरूरी नहीं कि हमें ये मानव शरीर ही मिलेगा, मृत्युलोक में हम आ गए यही मान लीजिए धन्य भाग है। कम से कम हमें आग में तपाया नहीं जाता, घी तेल के कढ़ाई में फ्राई नहीं किया जाता। फिर यहाँ 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें भ्रमण करना पड़ता है, और उसमें आप सबको इतना तो पता ही होगा कि कितनी योनियाँ हैं। 84 लाख योनियाँ क्षमा कीजिए मुझे भी नहीं मालूम, सुनी है ऋषियों मुनियों शास्त्र वेद पुराण के द्वारा, परंतु सत्य है। तो 84 लाख योनि हम भ्रमण करेंगे तब जाके हमें मानव तन ईश्वर की दया से मिलता है, हमें हमारे कर्मों से नहीं, श्री हरि की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की दया से फिर मानव तन दिया जाता है, ताकि हम अब वो पुराने कर्म को छोड़कर लौकिक कर्म परलौकिक कर्म के बारे में सोचें। पर तो विडंबना की बात यह है दोस्तों, भाई बहनों, माता बहनों, कि हम लोग पुनः उसी के बारे में सोचते हैं जिसे भोग कराए हैं। तो इस प्रकार आज के श्री गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। इति गरुड़ पुराण सर्वोद्धारे यम यातना निरूपणम नाम 3य अध्याय समापन। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोल जा का वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा श्रोतागण शेयर करें और धर्म का प्रचार करें, और YouTube के माध्यम से आप सब
धर्म से जुड़े रहें। तो ना तो